हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एन मेडिकल क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है HIV एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये जो टॉपिक है ये MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड है। सो स्टार्ट द वीडियो। सो इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, incubation period, signs and symptoms, pathophysiology, lab investigations, treatment and nursing management. So start the introduction and definition. Acquired immunodeficiency syndrome caused by human immunodeficiency virus HIV, यानी कि जो एड्स है वो कोज होता है HIV के जरिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्लिम डिसीज, यानी कि इसे स्लिम डिसीज भी कहते हैं। एवरी ईयर ऑन 1 दिसंबर सेलिब्रेट वर्ल्ड एड्स डे, यानी कि हम साल में 1 दिसंबर के दिन वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अटैक द इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय द टी सेल, यानी कि ये जो HIV वायरस है ये इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और टी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, जो HIV है उसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या होंगे? सेक्सुअल ट्रांसमिशन जो मोस्ट कॉमन है, उसके बाद ब्लड कॉन्टैक्ट बाय कंटामिनेटेड होल ब्लड, RBC, प्लेटलेट्स एंड ह्यूमन प्लाज्मा, यानी कि अगर आपका ब्लड किसी से कांटेक्ट में आ रहा है, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ रहा है जिसके अंदर पूरा ब्लड हो सकता है, क्या RBC या प्लेटलेट्स या फिर आपका प्लाज्मा हो सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन होगा जिसमें मेटरनल ट्रांसमिशन होगा, फीटल ट्रांसमिशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा के थ्रू मदर टू चाइल्ड में जा सकता है। और बाय ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि अगर माँ को है तो बच्चे को भी ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए होगा। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? फ्यू मंथ टू 10 ईयर और मोर। साइड एंड सिम्टम्स में क्या क्या मिलेंगे आपको HIV वायरस में? विंडो पीरियड, इसका फर्स्ट जो होता है वो विंडो पीरियड होता है जो कि 2 to 12 वीक्स का होता है। फिर उसके बाद एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेट आएगी जिसके अंदर आपको सिम्टम्स नहीं मिलेंगी लेकिन वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। फिर एड्स रिलेटेड साइन मिलेंगे और जिसमें डायरिया लॉन्गर देन 1 मंथ, फटीग होगा आपको, वेट लॉस होगा 10% ऑफ बॉडी वेट, फीवर होगा और नाइट स्वेट्स आपको होंगे। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लीजिए आप। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण वायरस एंटर द इम्यून सिस्टम और अटैक द CD4 टी सेल, यानी कि वायरस आपके इम्यून सिस्टम के अंदर अटैक करेगा और CD4 टी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर वायरल RNA एंटर द सेल, जो वायरल RNA है वो आपकी टी सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। फिर RNA ट्रांसक्रिप्ट DNA बाय एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड, यानी कि जो RNA है वो DNA में कन्वर्ट हो जाएगा किसके ज़रिए? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम के ज़रिए। फिर इंटीग्रेस इंसर्ट वायरल DNA इनटू होस्ट DNA, यानी कि जो इंटीग्रेस प्रोटीन है वो आपके वायरल DNA को होस्ट DNA के अंदर इंसर्ट कर देगा। फिर डिस्ट्रॉइंग द टी सेल एंड पर्सन वाज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी कि वो उस पूरी टी सेल को ख़त्म कर देगा और पर्सन वाज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी कि अगर टी सेल ख़त्म हो गई है तो कोई भी पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो ही जाएगा, यानी कि उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। फिर उससे क्या होगा? मल्टीपल इन्फेक्शन, जिससे एड्स कॉज हो जाएगा। लैब इन्वेस्टिगेशन, तो लैब इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या करेंगे इसके अंदर? एलाइसा करेंगे और स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डिटेक्ट टू HIV एंटीबॉडीज, वेस्टर्न ब्लॉट टू कन्फर्मेंट्री एंड हाईली स्पेसिफिक टेस्ट, OP24 एंटीजन टेस्ट करेंगे, एब्सोल्यूट CD4 लिम्फोसाइट काउंट, यानी कि CD4 सेल पर अटैक करता है तो CD4 लिम्फोसाइट काउंट करवाएंगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है? ट्रीटमेंट देखिए, प्रिवेंशन, एजुकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लड बोर्न HIV ट्रांसमिशन, हम इससे एजुकेट करेंगे पेशेंट्स को। प्रोटेस इनहिबिटर, इंडिनावीर एंड रिटोनावीर। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इनहिबिटर्स देंगे उसको जिसमें जिडोवेडोन, SZT एंड न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इनहिबिटर्स, टिनोफोविर, TBF देंगे उसे। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या होंगे हमारे? हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, assess the vital sign, reduce transmission mother to child and person to person, and provide information about HIV disease and treatment, provide good nutritional habits, start ART diagnostic techniques, and provide psychological support.
सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।